हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज पार्ट 3 बनने वाला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये लास्ट है, आज चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट करनी थी। मेरे फ्रेंड ने मतलब बोला, मैं भी ऑब्जर्व करा पर्सनली मैंने, तो देखा कि यार मेरे जो वीडियोस है वो थोड़े लेंदी हो रहे हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो से कि मतलब अगला जो चैप्टर चालू होगा उससे मैं कोशिश करूँगा कि लेस अमाउंट ऑफ टाइम में मोर ऑफ कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। बकवास को थोड़ा और सॉर्ट आउट कर देंगे, और जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटी कंटेंट है, वो थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग को क्या कम टाइम में ज़्यादा सिखा सकूँ। क्योंकि फ़ोन है हाथ में, फ़ोन से आप जब पढ़ रहे हो या लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस मतलब काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी कोई भी काम करा सकता है आपसे। तो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज आने वाला है वो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये इसकी बुकिश डेफिनेशन है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोल्ड। देखो, इसका मतलब एकदम सिंपल भाषा में मतलब समझाऊंगा कि देखो, आपके पास जो है पैसा लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है इकोनॉमी में, ठीक है। आपको ऑप्शंस कई सारे हैं, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑप्शंस आर एन नंबर ऑफ, वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। सब कुछ आप कर नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर मान लो, ये देखो एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बुकिश नहीं है, ये मैंने पर्सनल मतलब बुकिश में शायद बुक में मिल जाए, बट ये मैंने अपने दिमाग से लिखा है। देखो, आपके पास मान लो 20 रुपये है, ठीक है। ये आपके पास है टोटल, आपको मिल्क भी लेना है, बटर भी लेना है, और दोनों का ही प्राइस 20 रुपीज़ है, ठीक है। आपके पास है तो 20 ही रुपये, 20 रुपीज़ ही आपके पास, लेकिन आपको चाहिए दोनों। तो अगर आप इसमें से मिल्क लेते हो तो इस मिल्क की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बटर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आप समझे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने जिस ऑप्शन को चूज़ किया वही, मतलब उसी के साथ में आपके जो अदर ऑप्शंस थे वो सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गए आपकी जो चूज ऑप्शन है उसका। मान लो आपने बटर चूज किया तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा मिल्क, ठीक है। आप जो चीज चूज करोगे उसकी जो दूसरी चीज, जो लेफ्ट आउट चीजें हैं, वो सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उनमें जो बेस्ट होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। आपके पास टोटल थे 20 रुपीज, आपने मिल्क खरीद लिया 20 रुपीज का, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बटर। अगर बटर खरीद लिया तो मिल्क अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है। और ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक मीनिंग, ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है कि आप जो चूज कर रहे हो तो उसके बाद जो लेफ्ट आउट बेस्ट चीज़ है, बेस्ट ऑप्शन जो है लेफ्ट आउट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अच्छा, अब जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, पहले बता दूं, इनके इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके साथ ही साथ आप लोग लिखते हुए चलना, ठीक है। पहले तो ये लिख लो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक मतलब पेन कॉपी लाओ और लिखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके आओ सिनोनिम्स में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, फ्रंटियर, बाउंड्री, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, पहले तो आप इतना समझो, तीन इसके सिनोनिम्स यही है, मतलब तीन इसके नेम यही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एज इट इज रहने दो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। आपको मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एज इट इज रखना है, कर्व, फ्रंटियर, बाउंड्री, सिर्फ इतना चेंज करना है, ठीक है। अब इसके जो बचे हुए सिनोनिम्स है वो ये है, आप लिख दो अब ट्रांसफॉर्मेशन। किसके बदले में? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बदले में लिखो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ठीक है। तो क्या नेम बने? 6 नेम बने टोटल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फ्रंटियर, बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, फ्रंटियर, बाउंड्री, ठीक है। ये आप लोग लिख लो। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो, मैंने पहले ही वीडियो में बोला है कि जब कोई चीज़ समझनी हो या ना समझ आ रही हो तो उनका ब्रेक डाउन करो, ठीक है। अब एक नई चीज़ बोल रहा हूँ, ब्रेक डाउन करके अपनी रीजनल लैंग्वेज या ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करो जो आपको अच्छी तरह आती है, आप जिसमें समझ सको ईजिली, ठीक है। तो ये क्या वो ब्रेक करोगे इसे? प्रोडक्शन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, कर्व हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब हो गया आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी मतलब क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, मतलब चांस क्या हो सकते हैं या फिर चॉइसेस क्या है, ठीक है।
मतलब चॉइसेस नहीं, सॉरी, चांस क्या है कि क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी, पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक और कर्व हो गया मतलब ग्राफ, ठीक है, ग्राफ या मतलब कुछ भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है कर्व है, ठीक है। अब जो बुकिश डेफिनेशन है वो देखो, इट रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल combinations of two goods which can be produced with given resources। अच्छा, गुड्स n नंबर भी कर सकते थे हम लोग, टू ही क्यों किया? उसका देखो रीजन ये है क्योंकि ग्राफ है, क्योंकि कर्व है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ बनाते हो आप लोग, देखो 10th में ही बनाया होगा, ये होता है ग्राफ, ये ओरिजिन होता है, ये x होता है एक्सिस, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो दो ही तो आपके पास लाइंस हैं। अब ऐसे तो ग्राफ बनेगा नहीं, ये हो गया ये हो गया, ऐसे तो ग्राफ बनेगा नहीं जो तीन गुड्स आ जाए। तो चूंकि सिर्फ ऐसे ही बना सकते हैं और हम लोग के पास दो ही लाइंस हैं, इसलिए सिर्फ दो ही गुड्स, गुड ए गुड बी, सिर्फ दो ही गुड इसलिए माने जाते हैं, ठीक है। तो इजीली मतलब हम लोग बना सके ग्राफ इसलिए, ठीक है। इट रिफर्स टू द ग्राफिकल, ग्राफ ये हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मतलब इनके कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बना सकते हैं ये अभी आगे बताता हूँ आप लोगों को। ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज, क्योंकि देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम लोग को पॉसिबल जो उनके बना सकते हैं वो देखना पड़ता है, पॉसिबल हम लोग क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब देखो कुछ अजम्पशंस होते हैं इनके, ये पीपी सी पीपी एफ पी बी जो भी बोलो, इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं ये, ठीक है। तो पहला अजम्पशन है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। अच्छा, ये अजम्पशन कम फैक्ट ज़्यादा है, रिसोर्सेज हम लोग के फिक्स्ड ही हैं। वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में, शायद 2.1% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज देयर इन द अर्थ, ठीक है। तो वो फिक्स्ड है, रिसोर्स फिक्स्ड है, आपको कैसे यूज़ करना है वाटर वो आप जानो, आप उसको बहाना चाहते हो, ऐसे ही फेंकना चाहते हो या उसे पीना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड और वाटर से एग्जाम्पल है, हर चीज़ फिक्स्ड होती है, ठीक है। अर्थ में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बाहर से कुछ आ जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा जब कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, बारिश भी होती है वो सी का ही पानी ऊपर जाता है, ठीक है, वापस आता है, तो रिसोर्सेज आर ऑलवेज फिक्स्ड। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज, वो इसलिए क्योंकि हम लोग के पास दो ही कर्व है, ये बता ही दिया, ठीक है। अब आओ थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज्ड फुल्ली, क्योंकि देखो रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, पहली लिमिटेशन है हम लोग के पास, रिसोर्सेज की वेस्ट करेंगे तो और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, इसलिए रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज्ड फुल्ली, ठीक है। अब आता है टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो देखो टेक्नोलॉजी कैसे कांस्टेंट रहती है, ऐसे रहती है कि यार टेक्नोलॉजी तो रोज आती रहती है, रोज अपडेट होती रहती है, रोज अपडेट होती है। अगर हम लोग रोज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो कभी ये ग्राफ जो है, ये पीपीसी पीपीएफ, सॉरी ये क्या करना चाह रहा था मैं, क्या हो गया, पीपीसी पीपीएफ जो ये ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है हम लोग बना ही नहीं पाएंगे अगर टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, हम लोग उसको कांस्टेंट नहीं ले रहे, इसलिए हम लोग को मजबूरन टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। अब आता है कि क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या कर सकते हैं वो ये होता है, जैसे मान लो दो गुड्स लेते हैं, से सपोज देखो, अब ये मान लो दो प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पहला प्रोडक्ट हो गया मिल्क कर्ड, दूसरा हो गया, ठीक है। देखो बात हुई थी अभी कि दो ही प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्यों, ग्राफ में दो ही लाइन्स होती हैं, देखो, ठीक है। मान लो हम लोगों ने दो प्रोडक्ट लिए मिल्क और कर्ड, अब इनके मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ए एफ, ठीक है। देखो जब हम लोग कर्ड फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन देखो, जब हम लोग कर्ड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये हो गया प्रोडक्ट, हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना किया है, प्रोड्यूस कितना किया है गुड को, ठीक है। जब हम लोग कर्ड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब मिल्क 10 बन रहा है, ठीक है। जब हम लोग मिल्क से 2 कम करते हैं 8 बनाते हैं तो यहाँ पे 2 बनता है कर्ड, मतलब यहाँ से 2 कम किया, यहाँ 2 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ जब हम लोग 6 करते हैं, मतलब 2 और कम करते हैं तो यहाँ 2 और बढ़ जाते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह करते 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 हम लोग इसका प्रोडक्शन कर्ड का बढ़ाते जाते हैं और मिल्क का कम करते जाते हैं, ठीक है, मिल्क का कम करते जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखो ये जैसे जैसे कम हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये जो कम होना और बढ़ना होता है ना, इसे कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC भी कहा जाता है। MRT बेसिकली होता क्या है कि सेक्रीफाइस एक चीज, ये जो डिफरेंस आता है एक चीज को सेक्रीफाइस करके जो दूसरी चीज गेन होती है, ये जो फिनोमिनन होता है इसको हम लोग कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर।
ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। MRT जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये रेशियो के फॉर्मेट में होता है, ये हमेशा ही रेशियो होता है, ठीक है। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में होता है, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। ये जो अच्छा ये जो ट्रायंगल बना है इसे डेल्टा कहते हैं, जिसका मतलब होता है चेंज इन, ठीक है। डेल्टा भी कहा जाता है इसे, हमेशा याद रखना डेल्टा, वैसे 10th में सिखाती है मैथ में आई थिंक सो, है ना। चेंज इन मतलब चेंज, डेल्टा होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब यही हो गया चेंज इन, ठीक है। चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये हो गया फॉर्मूला। अब आओ इसमें ग्राफ में देखो, जैसे ये है, जब हम लोग मिल्क को 10 पे प्रोड्यूस, ये मान लो मिल्क, मान लो इसे कहाँ लिखो, चलो यहाँ लिख रहा, ठीक है। मान लो ये है मिल्क और मान लो ये है कर्ड, ठीक है। ये हो गया मिल्क, ये हो गया कर्ड। तो जब हम लोग मिल्क को 10 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कर्ड 0 है, तो हम लोग का जो पहला बनेगा वो यहाँ पे बनेगा कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर हम लोग मिल्क को रिड्यूस करके 8 प्रोड्यूस करते हैं तो कर्ड हम लोग का जाता है 2, मतलब यहाँ पे हो गया जब मिल्क का प्रोडक्शन, तो ये होता है कर्ड का। तो यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ जाओ जाओ जाओ, ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरह करते करते सारे कॉम्बिनेशन, जैसे मतलब मैंने यहाँ कांस्टेंट रखा है ना, तो उसके हिसाब से देखो, फिर 6 का जब आएगा तो 4 आएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा कॉम्बिनेशन, इसी के साथ ये करते करते ये आ गया 5वां कॉम्बिनेशन, और 0 होते ही वो हो गया 10वां, ये सॉरी 6ठा कॉम्बिनेशन, ठीक है। 10th में आ गया, ये हो गया 6th कॉम्बिनेशन। तो ये हम लोग की जो ये लाइन है, ये हो गया हम लोग का MRT का मतलब चार्ट जो होता है, ये चार्ट हो गया, ये टेबल हो गया। अब देखो जो चार्ट बनाते हैं तो पहले टेबल बनाते हैं, तो ये आप टेबल हो गया, ये आपका चार्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो चार्ट है इससे समझो, अगर ये जो हम लोग के कॉम्बिनेशन है ऐसे चल रहे हैं, मान लो वैसे ही बताओ, मैंने समझाने के लिए इजीली लिखा था दो का डिफरेंस और इसे कांस्टेंट बनाया था, नहीं तो यूजुअली जो ये कर्व बनता है ये इस फॉर्मेट पे बनता है, इस तरह का बनता है, कॉनकेव बनता है मतलब, ठीक है। सर इस तरह का ग्राफ बनता है यूजुअली, ये ग्राफ तोड़ो, तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है यूजुअली, ठीक है। कॉनकेव इस तरह की आती है ये वाली, ठीक है। ऐसा नहीं है कांस्टेंट बनता नहीं है, कांस्टेंट बनता है, पर यूजुअली मैक्सिमम ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ बनता है इस तरह में, इजी समझाने के लिए ये किया था, बाकी इसका ही फॉर्मेट सेम है, इसी तरह हम लोग को करना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो होता है, ये जो स्टेज होता है, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि क्या क्या हम लोगों ने अजम्पशंस लिए थे, उसमें होता है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाली बात आती है, ठीक है। तो ये जो होता है जब हम लोग का ग्राफ इस तरह बनता है, एकदम परफेक्ट बनता है ना, वो होता है फुलर यूटिलाइजेशन, या फिर इसमें भी कांस्टेंट नहीं, एकदम परफेक्ट जब लाइन बनती है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कांस्टेंट। मान लो अगर यहाँ पे हम लोग का कोई बन रहा है, जैसे यहाँ सारे कॉम्बिनेशन बने और फिर एक कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ अंदर, ग्राफ के अंदर के साइड में, ठीक है, इन द ग्राफ, ये ग्राफ के इन साइड में बन गया, तो ये होता है हम लोग का अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो हो गया ये फुल यूटिलाइजेशन, ये हो गया अंडर। अगर बाहर चले गया, इफ इन केस यहाँ पे है, यहाँ पे आया हम लोग का एक कॉम्बिनेशन, तो ये जो होता है ये होता है अनअटेनेबल स्टेज। अनअटेनेबल कैसे हो गया? क्योंकि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हम लोगों ने अजम्पशन लिया था रिसोर्सेज आर ऑलवेज फिक्स्ड। तो जब हम लोग के रिसोर्सेज फिक्स्ड है तो हम लोग के एक्स्ट्रा कहाँ से हो सकता है? तो ये अनअटेनेबल, क्योंकि हम लोग के उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग उतना प्रोडक्शन कर पाए, और यहाँ पे हो रहा है मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी में। प्रॉपर्टी समझो, सबसे पहले पीपीसी जो होता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT MOC की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है।
ठीक है, इट इज ऑफ कॉन्केव शेप यूजुअली बट इट कैन बी कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट एज वेल। अब देखो जब यहाँ पे चेंज जो है ये मतलब हम लोग ने इक्वल चेंज रखा तो ये कांस्टेंट बन गया। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग कम चेंज ये जो है ये ज़्यादा चेंज होता और ये कम चेंज होता, से सपोज इसको आप 15 मानो, फिर यहाँ आ गया 14, तब जाके यहाँ 1 हुआ, इसको 0 मानो, 15 था तब 0, इसको 14 किया तो 1 हुआ, फिर मान लो हम लोगों ने किया 3 का डिफरेंस या 2 का कर लो, 12 करा तो ये हो गया 2, अब कर लो 3 का 9 किया तो ये हो गया 3। तो जब ये वाली स्टेज है कि यहाँ से हम लोग के ज़्यादा कम हो रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा बढ़, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, यहाँ ज़्यादा कम तो हो रहे हैं पर यहाँ उतने बढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ बहुत कम कम लिटिल लिटिल बढ़ रहा है, तो वो बनता है कॉन्केव। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दो, यहाँ पे हम लोग के बढ़ ज़्यादा रहे हैं, यहाँ कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कम कम हो रहे हैं, बढ़ ज़्यादा रहे, वो हो गया कॉन्वेक्स। समझ रहे हो, मतलब जब इक्वल बढ़ रहा है, मैसी हो गया बहुत ज़्यादा, रुको दिखा रहा, एक सेकेंड, बहुत मैसी हो गया, समझ नहीं आएगा ऐसे। देखो जब हम लोग का अभी मैंने जो बनाया 10 देखो 10 पे 0, ठीक है, 8 पे 2 और 6 पे 4, तो इसमें क्या डिफरेंस 2 2 2 2 2 आ रहा है, 2 इधर कम हुआ है 2 इधर बढ़ रहा है। ये हो गया हम लोग का ये वाला एग्जांपल, ठीक है, कांस्टेंट बना, तो इट कैन बी कांस्टेंट स्ट्रेट एज वेल, मतलब ये हो गया स्ट्रेट, ठीक है, कांस्टेंट बना। अब मान लो इसकी जगह हम लोगों का क्या हुआ, मान लो ये था जब 15 मिल्क हम लोग 15 प्रोड्यूस कर देते तो कर्ड 0 बन रही थी, इसे 14 किया तो यहाँ 1 बनी, इसे हम लोगों ने 12 किया तो यहाँ 2 बनी, अब इसे हम लोग 9 कर दिया तो यहाँ 3 बनी। तो यहाँ तो कम कम रेज हो रही है लेकिन यहाँ ज़्यादा कम हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज होने का जो रेट है वो ज़्यादा है, तो यहाँ इंक्रीज होने का रेट है वो कम है, मतलब हाँ इंक्रीज होने का जो रेट है वो कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये कॉन्केव वाला, कॉन्केव। अब इसी का वाइस वर्सा कर दो, यहाँ पे मान लो आप 15 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 किया तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 13 किया यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 किया यहाँ 9 हो गया, ये ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये कम कम बढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हो गया इस तरह का, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्केव, तो दोनों बन सकता है, स्ट्रेट भी बन सकता है, ठीक है, ये चीज़ होती है, समझ आया अब? तो ये होता है इसकी मतलब हो गई ये थर्ड प्रॉपर्टी, इट कैन बी कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट एज। अच्छा ये थर्ड नहीं है वैसे, इसको आप सेकेंड ही मानो क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा समझाने के लिए अलग से लिखी थी प्रॉपर्टी, बट ये होती एक ही है, ठीक है। इट कैन शिफ्ट ईदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। अब लेफ्टवर्ड राइटवर्ड का क्या मतलब हुआ? लेफ्टवर्ड का मतलब हो गया जैसे ये हम लोग का ग्राफ है, एक तो हम लोग का बना मान लो ऐसे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे खत्म। अब मान लो अगर ऐसे हो गया, ये मतलब इतनी बाहर बनने की जगह ऐसा बना, ठीक है, ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्योंकि लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब सेम एक और ऐसा ही ग्राफ बनाओ, इसमें ऐसे इसकी जगह और भी ज़्यादा बाहर हो गया, तो ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट, बाहर की ओर शिफ्ट हो गया। ये जो होता है हम लोगों ने जो अभी गिवन एग्जांपल, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, जब रिसोर्सेज आर लेस, रिसोर्सेज डिक्रीजेस, रिसोर्सेज जो होते हैं कम हो जाते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इट कैन शिफ्ट लेफ्टवर्ड व्हेन द रिसोर्सेज आर लेस, और जब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इट कैन शिफ्ट राइटवर्ड बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज। अच्छा कॉन्केव मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीज़न जो है प्रॉपर वो ये MRT तो है ही, तो मतलब इजी वे में समझाने के लिए मैं बताऊँ, MRT ऐसे बोला समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए होता है क्योंकि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि ये मिल्क और कर्ड इन दोनों के प्रोडक्शन के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब एक को तो कम होना ही पड़ेगा दूसरा बढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब एक को कम होना ही पड़ेगा दूसरा बढ़ने के लिए। अभी हम लोगों ने यहाँ टेबल लिखा था 10 0 8 2 4 6, ये 4 6 है ना, और 2 8, तो इसमें क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, मतलब इन्वर्स है। अगर ये दोनों एक साथ होते, मतलब बढ़ जाते दोनों एक साथ, तो वो होता डायरेक्ट रिलेशनशिप,
पर दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते क्यों, रिसोर्सेज आर लेस। तो दोनों आप कैसे बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए होता है इन्वर्स, क्योंकि एक को आप प्रोडक्शन कम करोगे तो ही एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। इसलिए होता है ये इस तरह का कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि आपको एक चीज तो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, चॉइस मेक आउट करनी पड़ती है, मेक आउट चॉइस आपको बनानी ही पड़ती है। एक आप बढ़ाना चाहते हो तो एक कम करो, अगर आप एक इसे बढ़ाना चाहते हो तो इसको कम करो। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप चलती है, इसलिए ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटेड। इसका मैं वन शॉट डाल दूंगा, जो तीनों वीडियोज है उसको कंबाइन करके, वो भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो पार्ट्स में देख लो, एक साथ देख लो, एक साथ देख लो, इट्स अप टू यू। और बाकी अब मतलब इसके जो है अब जो नया मतलब इसका ही वीडियो आएगा, जो वो आएगा इसके इकोनॉमिकल टर्म्स जो इस चैप्टर में है वैसे बहुत कम है, लिमिटेड, मतलब गिने चुने 5-6 होंगे मतलब अच्छे से, बाकी जो ऐसे ही है सब, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब जो दिखेगा मैं डालता जाऊंगा उसमें। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कॉमेंट सब।